हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम पठन अभियान की क्रम संख्या 66 को करेंगे। यह 8 अप्रैल 2022 के लिए है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे विद्यार्थी ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। तो क्या बताया गया है, अंकित 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकता है। समीर उसी दीवार को 2.35 घंटे में पेंट कर सकता है। दोनों में से तेज चित्रकार कौन है और वह कितने घंटे तेज है। तो इसको करने के लिए हमने इस तरह से करना है। अंकित द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय 3.5 घंटे और समीर द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय 2.35 घंटे। तो यहाँ पे हमने यह मानना है, जो ये 3 है ये घंटे हैं और यहाँ के जो बाद है ये बाद के जो है 5 है, जैसे यहाँ पे ये मिनट है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें इस तरह से समझना होगा। अब हमें 3.5 और 2.35 की तुलना करनी है, तो करते हैं। 3.5 को 2.35 के समान बनाने के लिए हमने 3.5 के बाद 0 लिखना होगा, यानी कि 3.50 लिखा जा सकता है इसको। तो इस तरह से जो 3.5 बड़ा है 2.35 से, अतः समीर दोनों में से सबसे तेज चित्रकार है। कौन है? समीर। अब हमने ये तो पता चल गया कि समीर तेज चित्रकार है। अब हमें यह पता करना है कि वह कितने घंटे, मतलब कितना तेज़ है, कितने घंटे में वो उससे ज़्यादा जल्दी कर सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखना होगा 3.50 अंकित के द्वारा लिया गया समय और 2.35 समीर के द्वारा लिया जाने वाला समय है। अब हम 3.50 में से 2.35 को माइनस कर देंगे, तो जो समय आएगा वो कितना तेज़ आएगा, यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे तेज़ कौन था? समीर था। तो कितने घंटे जल्दी कर सकता है वो उससे, तो यहाँ पे हम माइनस करके लिख देंगे। तो समीर अंकित से जितने घंटे तेज़ है उस घंटे को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे 3.50 में से हमने 2.35 को माइनस करना है। तो आइए करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम, और 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हम एक यहाँ 5 से उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे रहेगा 4 में से 1 गया, 3 गया 1, तो यहाँ पे 15 आ गया और पॉइंट लगाना हमने, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1.15 आ गया, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट तेज़ है। कौन? समीर अंकित से। तो हमने यहाँ पे लिखना है समीर अंकित से 1 घंटा 15 मिनट तेज़ है, यानी कि वह इससे ज़्यादा कर सकता है, इसे काम को पहले कर सकता है अंकित से। अगर अंकित 3 घंटे में करेगा तो यह 2 घंटे 45 मिनट में उसको कर देगा। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में सोनालिका अपनी होली पार्टी के लिए कुकीज़ बना रही थी। किचन में चीनी के 2 डिब्बे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिब्बे। ये देखो, हरे रंग का जो डिब्बा है ये वाला, इसमें 1.26 किलो, और लाल रंग का जो डिब्बा है इसमें 1.026 किलो का है। किस डिब्बे में अधिक चीनी है? इन दोनों डिब्बों में से हमने ये बतानी है कौन से डिब्बे में अधिक चीनी है और कितनी अधिक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हरे डिब्बे में चीनी की मात्रा 1.26 किलोग्राम है, हरे में 1.26 है। लाल डिब्बे में चीनी की मात्रा 1.026 किलोग्राम है, तो इसमें कितनी है? इसमें लाल में 1.026 किलोग्राम है। मतलब किस डिब्बे में कितनी चीनी ज़्यादा है, तो हमने ये बताना है। तो अब हमें इनको बराबर करने के लिए, इन दोनों संख्याओं को करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो कैसे हमने इन दोनों संख्या को बराबर करना है? 1.260 बड़ी है किससे? 1.026 से। इससे बड़ी है ये वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे 0 लगा देंगे हम इसको,
तो पीछे जीरो लगाने से कितनी हो गई है, तो इससे बड़ी हो गई है। इसलिए अब जो लाल बॉक्स है उसमें की तुलना और हमने हरे बॉक्स की तुलना में ये बताना है कि कौन से चीनी अधिक है, किस में चीनी अधिक है। तो अब हरे डिब्बे में ज़्यादा चीनी है लाल डिब्बे की तुलना में, तो कितनी है, तो आइए देखते हैं। जो हरा डिब्बा है और लाल डिब्बे की तुलना करनी हमने, तो इसमें क्या बताया गया है कि 1.260 बड़ा है, यानी कि ज़्यादा है चीनी किसमें, हरे डिब्बे में ज़्यादा चीनी है। ये यहाँ पे हमने लिखना हरा बॉक्स में अधिक चीनी है। कितनी अधिक चीज है वो हमने इस निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे। तो कैसे करना है, 1.260 है, इसमें से हम 1.060 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 234 किलोग्राम चीनी अधिक है। यानी कि हरे डिब्बे में लाल डिब्बे की तुलना में 234 किलोग्राम अधिक चीनी है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सोनालिका के पास 1.46 किलोग्राम आटा था और कुकीज़ बनाने के बाद उसके पास 0.25 किलोग्राम आटा बचा था। उसने कितना आटा इस्तेमाल किया, कितना था उसके पास, पहले 1.46 था, अब कुकीज़ बना ली उसने, उसके बाद उसके पास कितना आटा बच गया, 0.25 किलोग्राम आटा बच गया। तो उसके पास कितना आटा था और उसने कितना आटा इस्तेमाल किया है, हमें यह बताना है। तो आटे की कुल मात्रा हमने यहाँ पे लिखनी है 1.46। अंत में बचा हुआ आटा हमने यहाँ पे लिखना है 0.25। तो उसमें से इसको घटा देंगे तो इसकी मात्रा आ जाएगी कुकीज़ के इस्तेमाल किया जाने वाले आटा की। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे आटे की कुल प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 1.46 थी, यानी कि 1 किलो 46 ग्राम था। तो अंत में कितना बच गया, 0.25 किलोग्राम आटा बच गया। तो कुकीज़ में इस्तेमाल किए जाने वाला आटा क्या है, तो हम इसमें से अगर इसको घटाते हैं, यानी कि 1.46 में से हम 0.25 किलोग्राम माइनस करते हैं तो 1.21 किलोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आटा बच गया, कितना आटा यूज किया है उसमें कुकीज़ बनाने के लिए, 1.21 किलोग्राम को यूज किया है। तो इस तरह से हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है। अब आगे क्या बताया गया है, प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करना है, निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमने इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इसमें से हमने इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसी तरह से इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो तभी अंतर निकलेगा। तो आइए इसको करते हैं किस तरह से अंतर निकाला है। 0.95 माइनस कर देंगे 0.71, तो कितना आ जाएगा, 0.24 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब 8.5 माइनस कर देंगे 2.1 को, तो 6.4 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 3.8 में से माइनस कर देंगे 2.0 को, तो 1.8 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 7.52 माइनस कर देंगे 5.21 को, तो 2.31 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अगर 1.92 में से माइनस करते हैं 0.71, तो 1.21 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। 2.13 में से माइनस करते हैं 1.12, तो 1.01 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन संख्याओं में ये अंतर निकला है कि कितने का अंतर है। हमने ज्ञात करना था क्या, अंतर ज्ञात करना, तो हमने ये अंतर ज्ञात कर दिया इन संख्याओं का। तो आगे क्या बताया गया है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटाएं, यानी कि ये दशमलव संख्याएं हैं, इनको हमने घटाना है और फिर इनका आंसर लिखना है। तो इनको घटाते हैं, तो आइए इनका आंसर देखते हैं। जैसे 2.01 में से माइनस कर देंगे 1.22 को, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.79 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से 15.26 में से माइनस कर देंगे 7.12, तो ये 8.14 यहाँ के आंसर आ जाएगा इसका। तो इसी तरह से 1.48 में से माइनस कर देंगे 0.09, तो 1.39 इसका आंसर आ जाएगा। तो दशमलव संख्याओं को हमने घटाने के बाद ये अंतर निकाला है और यहाँ पे हमने सीधा अंतर निकाला था।
तो इस तरह से आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।